लगातार ये बना रहे। जबान से नाम जप करें। जब तक हृदय में मलिनता है तब तक मन भागता है। जहाँ निर्मल हृदय हुआ तो मन शांत होकर भगवान में लग जाता है। तो सर्व पापों का नाश करने के लिए भगवान का नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा घंटे नाम कीर्तन करो, राधा 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 राग से, ध्वनि से। शेष समय राधा राधा काउंटर से, माला से नाम जप करो। अगर पढ़े लिखे हो तो श्रीमद् भागवत का एक अध्याय रोज पाठ करो। रोज पढ़ो श्रीमद् भागवत की कथा। नाम कीर्तन, नाम जप और भगवान की लीला गुण महिमा के गान और श्रवण से हमारा मन पवित्र होने लगता है। और जितना पवित्र होता है उतना भगवान में लगता है, और जितना अपवित्र होता है उतना संसार में लगता है। तो जब तक संसार में मन जाए तब तक वो अपवित्र है। इसलिए हमको बराबर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हम चाहते हैं और फिर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी और भी चाहते हैं तो उन चाहतों में मन जाता है। अगर केवल चाह हो जाए कि मुझे भजन करना है तो फिर मन भजन में लग जाए। लेकिन फिर भी अभ्यास कीजिए। अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। जैसे आप 30 मिनट अभ्यास कीजिए, 1 महीना कीजिए। इसके बाद उस 30 मिनट में यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करने के लिए आवे, कोई आपका मित्र, कोई आपका प्रियजन, तो आपके मन को बुरा लगेगा। मैं 30 मिनट तो जप करती हूँ, उसमें भी आकर ही हमसे बात करेंगे, मिलेंगे, मन राजी हो गया ना, तभी तो उसको बुरा लगेगा। मन राजी हो गया तो हम धीरे धीरे इसे 2-2 मिनट, 4-4 मिनट इसे आगे बढ़ाते हुए राजी करते जाएं, तो प्रभु में जितना राजी हो जाएगा उतना ही हमारा मंगल हो जाएगा, उतने ही हमें आनंद की अनुभूति होगी, उतने ही हमारे दुख विपत्ति शोक संताप नष्ट होते जाएंगे। इसलिए नाम जप को हम अभ्यास में लावें, जबरदस्ती जपे, जबान से जपे, धीरे धीरे मन लगने लगे। आयुष जी गुजरात से। जय श्री हरिवंश महाराज जी, पर यदि हमारे धर्म, इष्ट या गुरु के बारे में कोई व्यक्ति अनुचित या अपमानजनक बातें करता है, मान लेना चाहिए पागल बोल रहा है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर पागल आदमी रोड में हमें गाली दे या भगवान को गाली दे या कुछ करे तो हम लोग उसे पागल समझकर उपेक्षा कर देते हैं। झगड़ा नहीं करना चाहिए। बातुर भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोले हैं बचन विचारे, जिनकर कहा सुनी नहीं काना। नाम जप करो तो जब कोई ऐसी आलतू फालतू बातें करे उसे हम सुनते ही नहीं, उसे हटा देते हैं। गौर से नहीं सुनते, सुनकर भी नहीं सुनते और शांत रहते हैं। न उसका विरोध करते हैं, न उसका हम सम्मान करते हैं। उदासीन हो जाते हैं। उदासीन तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बातों से। व्यर्थ की बातों से क्या मतलब हमारा? जब हम गुरु निंदा सुनेंगे तो हम कान बंद करके चले जाएंगे, उससे हमें अपराध तो नहीं, कान बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो और नाम जप करो। ठीक है। नेहा सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा सोचती हूँ, वो करती भी हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं और गलत हो जाता है। तो हमें अच्छा ही समझना चाहिए, गलत कभी करना नहीं चाहिए। जो गलत समझते हैं वो जलेंगे, उनका हृदय जलेगा। वो अपने आप उसका दंड भोग रहे हैं, गलत समझने का तुरंत दंड भोग रहे हैं, वो जलेंगे। उनके हृदय में ताप होगा तो आपके हृदय में शीतलता होगी। आपको चाहिए अपने अच्छे विचार और अपने अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। लोग चाहे प्रशंसा करें या निंदा करें, मान करें या अपमान करें, हम अपने अच्छे मार्ग को कभी न छोड़ें। आपके प्रति जो बुरा भाव रखेगा वो खुद जलेगा, वो खुद परेशान हो जाएगा। आपको उस स्थिति में भी उसके लिए अच्छा भाव ही रखना है, क्योंकि हमें अच्छे मार्ग में जाना है। तो बुरा बुराई करे, अच्छा अच्छाई करे। एक बार एक काशी में कोई ब्राह्मण स्नान कर रहे थे, संत हृदय, तो एक बिच्छू बहते हुए जा रहा था पानी। तो उन्होंने ऐसे उठाया, जो उठाया तो उसका काम, उसने डंक मार दिया। तो ऐसे करके फिर जल में गिरा, फिर उठाया, फिर मार दिया। तो एक आदमी ने कहा, तुम पागल हो, वो बार बार बिच्छू डंक मार रही हो। बोले, उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसको निकालना, मैं इसको निकाल के छोड़ूंगा। बुराई का काम है डंक मारना और अच्छाई का कार्य है उस बुराई को भी सुख देना, उस बुराई के साथ भी अच्छाई करना, क्योंकि हम अच्छे हैं। जो सुगंध है वो दुर्गंध में भी सुगंध फैलाएगी और जो दुर्गंध है वो सुगंध में भी दुर्गंध फैलाने की चेष्टा करेगी। तो दोनों का एक अपना अपना जोड़ है। मान है तो अपमान है, दुख है तो सुख है, लाभ है तो हानि है, अच्छा है तो बुरा है। तो ऐसा नहीं कि लोग बुरे ना हो, बुरे लोग हैं, उनकी
बुराइयां उनको जकड़े हुई है, हमारी अच्छाई क्यों फेल हो जाए? उनकी बुराई के सामने हमारी अच्छाई दब जाए, हमारी अच्छाई हार मान ले, ऐसा नहीं होगा। हमारी अच्छाई उस बुराई के ऊपर भारी पड़े। वो हमसे द्वेष कर रहे हैं, लेकिन वो जब मिले तो हम राधे राधे बोले, जब हम मिले तो मुस्कुराकर उनसे राधे राधे बोले, जब हमारे पास आए तो उनका आदर करवाइए, बैठिए, क्योंकि हमारा अच्छाई का कर्तव्य है, वो अपना बुराई सोचते हैं। कृतज्ञ त्रिवेदी जी अलीगढ़ से। राधे राधे श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहम को मिटाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए एवं सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। महाराज जी, इसे कैसे प्राप्त या जागृत किया जाए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धांत है, पहले ज्ञानी महापुरुष को गुरु बनाइए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, वेदांत दर्शन स्वाध्याय कीजिए, लोक परलोक के समस्त भोगों से जो वैराग्य दिलाता है, विवेक को जागरण कीजिए, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य धारण कीजिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, मन पर विजय प्राप्त, शाम दम उपरत भोगों का त्याग की स्मृति का भी त्याग, शाम दम उपरत तितिक्षा, सहनशील, गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहनशील, उपरत तितिक्षा, श्रद्धा, गुरु वाक्यों पर, शास्त्र वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा, समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित, मुमुक्षुता, मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, ये अत्यंत अनिवार्य है, इसके बिना आत्मज्ञान नहीं होता। या फिर दूसरा मार्ग है, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, भगवान की शरण में और भगवान से प्रार्थना करो, वे तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान कर देंगे। ये दो मार्ग है, भक्ति के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना या वेदांत दर्शन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो आवागमन चक्र से मुक्त हो गए, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो अहंकार से मुक्त हो गए। मूल आत्मज्ञान ही है, देहाभिमान के कारण आत्मज्ञान ढका हुआ है, गुरु कृपा से जागृत हो जाए तो सब दोष नष्ट हो जाए। अरविंदा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग क्या है? नाम जप, बिल्कुल सरल है, सटीक है, ठीक निशाने पर बेधने वाले बाण की तरह है। दास नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम ये संसार रोग की अचूक दवा है। दास नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों का त्याग करा करके भगवद आनंद में डुबो दे भगवान का नाम। भगवान का नाम निरंतर जपने का अभ्यास ले ले और कोई साधन न बने तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो भी भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा, आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा, जो चाहे वो हो जाएगा। बस खुद डट के नाम जप करे। नाम जप करने में मन लगे ना लगे ये नहीं देखा जाता, लाभ मिले ना मिले, हमको बस लगे रहना, राधा 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 राधा।